तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से साइटोपैथोलॉजी में अबनॉर्मल डिसीजेस को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं। तो साइटोपैथोलॉजी जो है अबनॉर्मल सेल जो होते हैं उसमें अबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करते हैं साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए सेल्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर डिसीजेस को फाइंड आउट किया जाता है। तो 4 मेथड हैं टोटल साइटोपैथोलॉजी में या फिर साइटोलॉजी में, जिसके ज़रिए हम लोग सेल को स्टडी करते हैं, उसकी अबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो वो ये हैं दोस्तों, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, इंटरवेंशनल साइटोलॉजी, इम्प्रिंट साइटोलॉजी, सेडिमेंट साइटोलॉजी। ये 4 मेथड हैं जिसके ज़रिए सेल को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको डायग्नोस किया जाता है, फिर उसके ज़रिए रिपोर्ट दिया जाता है। तो दोस्तों 1 बाय 1 हम जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। दोस्तों एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है जिसमें शेड या डिस्कोमेटेड टिश्यू या फिर स्पेसिमेन लिया जाता है, उसको सैंपल के तौर पर लिया जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी के ज़रिए चेक किया जाता है। कोई भी एबनॉर्मलिटी या फिर उसकी साइज़ या फिर ऑर्गेनेलिज्म में कोई चेंजेस आए हैं तो उसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो इसमें सैंपल जो हमने लिया था म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है, जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंसेस जो हैं, जो हम लोग कहते हैं स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। ओरल कैविटी में जो ओरल फ्लूइड है उसको लिया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन लिया जाता है, स्पूटम लिया जाता है, इन सबको लिया जाता है टेस्टिंग के लिए। सेल को एनालाइज करने के लिए ये सैंपल लिया जाता है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में वो सैंपल भी लिया जाता है, यानी कि सर्वाइकल स्मीयर भी लिया जाता है, सर्वाइकल स्पेसिमेन भी लिया जाता है। जो गायनेकोलॉजी में जो पेशेंट आते हैं उनका भी स्पेसिमेन लिया जाता है, जिसको हम सर्वाइकल स्पेसिमेन कहते हैं, सर्वाइकल स्मीयर कहते हैं। उसको लिया जाता है सैंपल के तौर पर चेक करने के लिए साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में, खास करके एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में। जो प्री कैंसरस, कैंसरस या फिर पोस्ट कैंसरस डिसीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये सैंपल लिया जाता है, यानी कि कैंसर है या नहीं पता लगाने के लिए सर्वाइकल फ्लूइड लिया जाता है चेक करने के लिए कि कैंसरस है या नहीं है। या फिर कई बार ट्यूमर भी लिया जाता है चेक करने के लिए, मैलिग्नेंसी ट्यूमर है या नॉन मैलिग्नेंसी ट्यूमर है, ये देखने के लिए इन सब स्पेसिमेन को लिया जाता है। दोस्तों आप बात करते हैं इंटरवेंशनल साइटोलॉजी। इंटरवेंशनल साइटोलॉजी ये भी एक मेथड है साइटोलॉजी में, जहाँ पे हम लोग स्पेसिमेन के तौर पर बहुत सारे स्पेसिमेन ले सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर्स हो गया, मास हो गया, जो टिश्यू की ग्रोथ होती है उसको भी स्पेसिमेन के तौर पर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर फाइन नीडल एस्पिरेशन किया जाता है, यानी कि एस्पिरेट किया जाता है, फ्लूइड को निकाला जाता है ताकि ये अबनॉर्मल सेल को फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे एस्पिरेट करने के लिए एक नीडल होती है जिसको हम फाइन नीडल एस्पिरेशन नीडल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फाइन नीडल एस्पिरेशन नीडल है, उसको लिया जाता है, उसको उसके ज़रिए से एस्पिरेट किया जाता है। आप देख सकते हैं सामने नीडल है, तो नीडल को उस जगह इंजेक्ट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, फिर सक्शन के ज़रिए इसको खींचा जाता है। तो जो भी फ्लूइड होता है मास में या फिर ट्यूमर में या फिर कोई भी सिक्रेशन होती है तो वो लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। ये खास करके दोस्तों तब किया जाता है जब कैंसरस डिसीज़ को फाइंड आउट करने के लिए तब किया जाता है, जैसे कि मैलिग्नेंसी, नॉन मैलिग्नेंसी फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इस मेथड को यूज़ किया जाता है खास करके जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे सर्वाइकल स्मीयर को भी लिया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी लिया जाता है, फिर बहुत सारे प्लूरल फ्लूइड भी लिया जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड भी लिया जाता है। ये सारे फ्लूइड्स को लिया जाता है फाइन नीडल एस्पिरेशन को इंसर्ट करके, फिर इसको टेस्ट किया जाता है माइक्रोस्कोप के ज़रिए। हाई लेंस के जो माइक्रोस्कोप होते हैं, हाई रेजोल्यूशन के जो माइक्रोस्कोप होते हैं, उसको यूज़ करके डिसीज़ को पता लगाते हैं, सेल की अबनॉर्मलिटी को पता लगा जाता है। फिर जो मैलिग्नेंसी है या नॉन मैलिग्नेंसी उसका रिपोर्ट दिया जाता है। तो ये होता है मेथड इंटरवेंशनल साइटोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों सेडिमेंट साइटोलॉजी। सेडिमेंट साइटोलॉजी ये भी एक मेथड है जिसमें फ्लूइड तो लिया जाता है, बहुत सारे फ्लूइड लिया जाता है, स्पेसिमेन को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, यानी कि फ्लूइड को एक टेस्ट ट्यूब में डाल करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं 5 या 10 मिनट के लिए। फिर जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सेडिमेंट बचता है, फ्लूइड ऊपर और रह जाता है, जो सेडिमेंट पार्ट होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, उसको लिया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के स्लाइड में डाला जाता है। स्लाइड में डाल करके फिर हाई पावर ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है माइक्रोस्कोप में डाल करके। इसमें पूरा डिटेल दिखता है
सेल की एबनॉर्मलिटी, सारे सेल की जो भी डिसीजेस हैं, सारे डिसीजेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, फिर उसको इजीली रिपोर्ट के ज़रिए बता भी सकते हैं। तो ये होता है सेडिमेंट साइटोलॉजी। यहाँ पे सेडिमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेडिमेंट वर्ड यूज़ किया है। फिर आगे बात करते हैं इम्प्रिंट साइटोलॉजी। इम्प्रिंट साइटोलॉजी बहुत ही ईजी और सिंपल और क्विक टेक्निक है, जिसमें स्लाइड में टिश्यू को रखा जाता है, कट करके रखा जाता है। तो एज और सरफेसेस को कट करके उसको कवर स्लिप लगा के देखा जाता है इम्प्रिंट साइटोलॉजी में। इसके ज़रिए भी आसानी से देख सकते हैं, कई सारे अबनॉर्मलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 टोटल मेथड्स हैं जहाँ पे साइटोलॉजी में यूज़ करते हैं, चाहे वो एक्सपोलिटिव साइटोलॉजी हो, इंटरवेंशनल साइटोलॉजी हो, सेडिमेंट साइटोलॉजी हो या फिर इम्प्रिंट साइटोलॉजी हो। ये चारों मेथड्स साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं। दोस्तों इन सब को स्टडी किया जाता है साइटोपैथोलॉजिस्ट, यानी कि जो एक डॉक्टर्स होते हैं, इनका प्रोफेशनल मेडिकल प्रोग्राम होता है। तो इन्होंने दोस्तों ये जो टेस्ट करते हैं, ये जो रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, ये साइटोपैथोलॉजिस्ट के ज़रिए किया जाता है, यानी कि सेल और उसके रिलेटेड डिसीजेस को ट्रीट करते हैं यही डॉक्टर्स। इनको अथॉरिटी होती है चेक करने के लिए साइटोपैथोलॉजी के रिलेटेड डिसीजेस को रिपोर्ट करना, तो यही लोग रिपोर्ट करते हैं। और जो ऑपरेट करते हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो साइटोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से एंटायर टीम में काम करती है, किस तरह से डिसीजेस को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से एक सेल के ज़रिए हम लोग कई सारे डिसीजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कई सारे मलिग्नेंसी डिसीजेस हो, कई सारे अबनॉर्मलिटीज़ हो, इन्फ्लामेशन हो, सारे के सारे एक सेल के ज़रिए हम लोग पता लगाया जाता है कि सेल अबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो ये हो गया मेरा एंटायर लेक्चर जो कि सेल के बारे में था। एंटायर टेक्निक यूज़ किया हम सेल के बारे में हमने स्टडी किया, फिर उसकी पैथोलॉजी कंडीशन को हमने स्टडी किया, फिर हमने देखा कि उसको डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, साइटोपैथोलॉजी में किस तरह से करते हैं, साइटोलॉजी में किस तरह से अलग अलग टेक्निक है, उसको सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको डायग्नोस किया जाता है, फिर उसके ज़रिए रिपोर्ट दिया जाता है। तो ये सारा जो है एक टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए से हम लोग रिपोर्ट देते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग टिश्यू को या फिर सेल को चेक किया जाता है। तो हमने देखा कि इस एंटायर वीडियो में देखा कि सेल, फिर उसकी स्ट्रक्चर, फिर उसके फंक्शंस, फिर उसके अबनॉर्मल सेल को हमने साइटोपैथोलॉजी कहा। साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे टाइप्स हैं, फिर उसके ज़रिए हमने सेल को पता लगाया अबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो ये रहा मेरे दोस्तों आज का वीडियो सेल के बारे में, सेल साइटोलॉजी के बारे में। तो मेरे वीडियो को लाइक करो दोस्तों, शेयर करो, और जितना हो सके अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, जहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मैं इसके रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।